नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा के अंतर्गत प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके प्रकाशन वर्ष आदि को सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद ज़रा-सा भी लाभ पहुँच रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मित्रों, इसके पूर्व की सभी ट्रिकी क्लास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो की प्लेलिस्ट है टीजीटी पीजीटी के नाम से, उसको ओपन करके सभी प्रकार के जो ट्रिकी वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं। तो हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए निश्चित रूप से बूस्टर का काम करेगा। तो चलें, अब ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हिंदी उपन्यास का विकास। उपन्यास जानने से पूर्व हम लोग हिंदी उपन्यास के विकास पर बात करें तो आपने इसके पहले पढ़ा था कि जब नाटक का विकास हुआ तो कुल उसके 5 उत्थान हुए थे, यानी कि 5 चरणों में उसका विकास हुआ था। जिनमें पहला चरण था भारतेंदु युग, दूसरा नाटक का विकास हुआ था द्विवेदी युग में, तीसरा चरण था प्रसाद युग, चौथा चरण प्रसादोत्तर युग और पांचवा चरण था समकालीन नाटक। ठीक इसी प्रकार से अगर हम उपन्यास की विकास की बात करें तो उपन्यास का विकास भी 4 चरणों में हुआ है। और प्रेमचंद जी को मूल मान करके, आधार मान करके, या आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु में रख करके जो है उपन्यास को के विकास को या उत्थान को 4 भागों में बांटा गया। जिनमें प्रथम उत्थान प्रेमचंद पूर्व उत्थान के नाम से जाना जाता है। द्वितीय उत्थान की बात हम लोग करें तो प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास हैं उसे हम लोग कहते हैं द्वितीय उत्थान। तृतीय उत्थान यानी कि प्रेमचंदोत्तर उपन्यास जो हैं वो तृतीय उत्थान के अंतर्गत आते हैं। और चतुर्थ जो उत्थान है उसके अंतर्गत जो है आधुनिक उपन्यास होते हैं, यानी कि आधुनिकता के बोध कराने वाले जितने भी उपन्यास हैं वो सब चतुर्थ उत्थान में के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि प्रेमचंद पूर्व यानी कि प्रथम उत्थान। प्रथम उत्थान की बात करें तो सबसे पहले ये आता है कि हिंदी में नावल शब्द यानी कि जिसे आप कहते हैं उपन्यास का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहला प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका के प्रकाशन में, है ना, अपने अपूर्ण रचना जिसका नाम है मालती के लिए किया था। तो सबसे पहले नावल का प्रयोग किसने किया, बोले उपन्यास शब्द का प्रयोग किसने, भारतेंदु ने। कब? 1875 में। कहाँ? हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका थी उसके एक जो मालती के लिए किया था, रचना थी मालती। तो मालती के लिए उन्होंने भारतेंदु जी ने क्या किया था, उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। अब आगे एक बड़े विद्वान माने जाते हैं ब्रजरत्न दास जी के अनुसार कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था, उसे पहला उपन्यास मानते हैं। यानी कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती कौन कहता है? ब्रजरत्न दास के अनुसार है। तो कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक बना लीजिए कि ब्रज में कुछ बीती और कुछ आप में बीती थी। किसकी? बोले भारतेंदु का जो क्या है समय है, कुछ ब्रज में बीता और कुछ अपने आप में बीता, यानी कि अपने जगह पे बीता जहाँ पे जन्म हुआ था, अपने गांव समाज में, है ना। ऐसे ही आप दिमाग में रख लीजिएगा तो निश्चित रूप से अस्थायी रूप से आपके दिमाग में बना रहेगा। बात हम लोग करें कि हिंदी के प्रथम उपन्यास की, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है और कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से हिंदी का प्रथम उपन्यास बताया है, इसको हम लोग देखेंगे। बात करें तो आपको प्रस्तोता, उपन्यासकार, उपन्यास और उसका प्रकाशन पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी उपन्यास को माना है, यानी कि देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में लिखी गई है। तो इसको इन्होंने क्या माना है कि पहला उपन्यास है जो कि पंडित गौरी दत्त की जो है उपन्यास है। तो पंडित गौरी दत्त का उपन्यास देवरानी जेठानी 70 में प्रकाशन हुआ। डॉक्टर गोपाल राय जी ने इसको पहला उपन्यास माना है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए ट्रिक बना लीजिए कि देवरानी क्या कहती है जेठानी से कि मैं गौरी हूँ, और देवरानी जेठानी से कहती है मैं गौरी हूँ। इस प्रकार से दोनों क्या करती हैं, सटर सटर करती हैं। तो सटर को कर लीजिए 70, है ना। कौन?
बोले देवरानी कहती है मैं गोरी, जेठानी कहती है मैं गोरी, दोनों क्या करती हैं, सटर सटर करती हैं। तो सटर से आप कर लीजिए 70, यानी कि 1870 में, है ना। और तो गो से गोरी से हो जाएगा पंडित गौरी दत्त, देवरानी से देवरानी, जेठानी से हो गया जेठानी, और देवरानी जेठानी की कहानी हो गया। तो सतर ठटर करती हैं, सो हो जाएगा 1870 में। किसकी? बोले गोपाल की। तो गो से गोपाल, गो से गौरी, और कौन? देवरानी जेठानी कहती मैं गोरी और देवरानी कहती है मैं गोरी। इस प्रकार से दोनों क्या कर रही थी? सटर सटर कर रही थी। तो इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि गा से गोपाल, गा से गौरी, देवरानी जेठानी की कहानी, और 1870 में, है ना। दूसरे हम लोग बात करें कि दूसरे जो प्रस्तोता हैं डॉक्टर विजय शंकर मल्ल, इन्होंने श्रद्धाराम फुलेरी के उपन्यास जिसका नाम है भागवती, जो कि 1877 ईस्वी में लिखा गया है, उसको इन्होंने कहा है कि पहला उपन्यास है ना। तो कैसे याद करें? तो देखिए यहाँ पे क्या है? भाग्यवती, और यहाँ पे श्रद्धा। तो श्रद्धा से क्या बनती है? भाग बनती है। और साथ साथ है तो ट्रिक बना लीजिएगा कि बोले भाग क्या करती है ना, साथ साथ रहती है। किसके? बोले जो श्रद्धा वाला व्यक्ति है उसके साथ भाग रहती है। तो साथ साथ से हो गया 77। कब? 1877। और देखिए डॉक्टर विजय शंकर मल्ल इसके प्रस्तोता हैं, तो इसकी ट्रिक बना लीजिए। बोले विजय कैसे मिलेगी मल्ल में, युद्ध में कैसे मिलेगी? कब? बोले जब कौन? श्रद्धा और भाग दोनों क्या करें? साथ साथ हों, तब क्या होगी? तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी? विजय मिलेगी मल्ल में। कब? बोले जब श्रद्धा और भाग दोनों साथ साथ हों। तो श्रद्धा से हो गया श्रद्धाराम फुलरी, भाग से हो गया भागवती, साथ साथ से हो गया साथ साथ यानी 77, और विजय मिलेगी मल्ल में। तो विजय शंकर मल्ल इसके प्रस्तोता है। इसे आप याद करने का प्रयास करिएगा। आगे हम लोग बात करें जो तीसरे प्रस्तोता हैं श्री रामचंद्र शुक्ल जी। श्री निवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, 1882 ईस्वी में लिखा गया था। कैसे याद करेंगे? तो देखिए आप यहाँ पे परीक्षा देखिए गुरु, और यहाँ पे श्री निवास दास जी का देखिए, और यहाँ पे देखिए 82। तो 82 को हम कर ले हैं बाएं से। कौन? बोले परीक्षा में अगर गुरु मिल जाए, बाएं बैठ जाए आपके, तो क्या हो जाएगा? तब तो भैया बिल्कुल क्या हो गया, है ना। कह रहे हैं कि अगर परीक्षा में गुरु जी आ जाए और गुरु जी क्या करें? बाएं से निवास कर लें, यानी कि बाएं आके बैठ जाए, हमारे आपके बगल में गुरु जी आके बैठ जाए, हमारे जो गुरु हैं, तो जान लीजिए क्या हो जाएगा? तब तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल रामचंद्र सुन लेंगे, रामचंद्र सुन लेंगे, यानी काम हो गया, है ना। तो इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि क्या? बोले परीक्षा में गुरु क्या करें? अगर बाएं से आकर के क्या कर लें? निवास कर लें, तो रामचंद्र ने हमारी सुन लिया, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उपन्यास गोपाल ने माना, किसको माना? गौरी दत्त के माना। कौन? देवरानी जेठानी को माना, है ना, 70 में। तो 70 सटर सटर कौन करती? देवरानी जेठानी कहती है, सटर सटर करती हैं कि तुम गोरी हो, कहती मैं गोरी मैं गोरी, है ना। इससे आप याद कर लीजिएगा, है ना। और क्या बता रहे हैं कि किसको? श्रद्धा और भाग्य से क्या विजय मिलती है? साथ साथ होंगे तो, ठीक है ना। इससे आप याद कर लेंगे। और परीक्षा में अगर कौन? बोले बाएं से 82 हो जाए का अगर गुरु निवास करें, तो रामचंद्र ने आपकी सुन लिया है, यानी कि रामचंद्र को जो आपने मनाया था, जो कुछ भी वादा उनसे किया था कि ईश्वर सहायता करिए, तो समझिए ईश्वर ने आपकी सहायता कर दिया। कब? अगर बाएं से गुरु जी का निवास हो जाए। आगे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास जी का कृत जो परीक्षा गुरु है, अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो लाला श्रीनिवास दास जी का जो परीक्षा गुरु है उसको क्या माना है? अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो पहला उपन्यास शुक्ल जी ने किसको? परीक्षा को माना। अभी हम लोग ट्रिक से पढ़े भी हैं। आगे देखिए प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास। कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी के पहले लिखे गए हैं और उपदेश प्रधान हैं, जो कि समाज में दे रहे हैं, जिनमें पहला आपको मिल गया गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में। अभी आप इसको पढ़ कर आ रहे हैं कि देवरानी कह रही है क्या? कि मैं गोरी हूँ, जेठानी कह रही कि मैं गोरी हूँ, और दोनों क्या कर रहे हैं? सटर सटर कर रहे हैं। इससे आप आसानी से याद कर लीजिएगा। दूसरे उपन्यासकार हैं ईश्वरी प्रसाद, और इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है कल्याण राव और बामा शिक्षक, जो कि 1872 में लिखा गया है। तो आप ट्रिक बना लीजिएगा। देखिए ईश्वर की कृपा होगी तो क्या कर देगा? जो शिक्षक है
आपका बहुत बेहतर तरीके से कल्याण कर देंगे, है ना? कि बामा शिक्षक है ना, बामा शिक्षक क्या करेंगे, आपका कल्याण कर देंगे। बिल्कुल, कब? कहने अगर ईश्वर का प्रसाद रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो आपके जो शिक्षक हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से आपका कल्याण कर देंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप हमसे भी जुड़े भी रहें, तो आपको निराश नहीं होना है, आपका कल्याण हो जाएगा और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि अगर आप मुझसे नियमित रूप से जुड़ गए, तो तमाम बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग छोड़ कर के यहाँ याद करने के लिए आएँगे। ये मेरा आपसे वादा है। आगे देखें, बात करें श्रद्धाराम फुल्ली जी की, तो इनका भागवती है। अभी आपने पढ़ा है कि क्या होता है, श्रद्धा साथ देगी तो भाग, भाग कैसे बनती है? बोले श्रद्धा जब साथ देती है तो भाग बन जाती है ना? तो श्रद्धाराम फुल्लुरी का भागवती। लाला श्री निवास दास कृत परीक्षा गुरु, परीक्षा में गुरु क्या करें, अगर बाएँ से निवास कर लें तो आपका कल्याण हो गया, है ना? तो ईश्वर ने आपकी सुन लिया, राम ने आपकी सुन लिया, है ना? आगे बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट जी की, तो बालकृष्ण भट्ट जी के जो 3 उपन्यास हैं, जिनमें पहला है नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, सौ अजान एक सुजान 1992। अब कैसे इनको याद करें कि क्या बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, सौ अजान एक सुजान, तो ट्रिक बनाना पड़ेगा भाई, क्या है? बोले भट्ट, क्या है ना? देखिए ब्रह्मचारी क्या करता है, तो ब्रह्मचारी जो होता है बिल्कुल क्या है, एकदम क्या है ना? अच्छा सा है, अच्छा सा है, अच्छा सा, अच्छी और क्षय है। तो ब्रह्मचारी कैसा होता है? अच्छा सा है, अच्छा सा है, अच्छी से 86, है ना? तो ब्रह्मचारी क्या है? अच्छा सा है। और क्या है? रहस्य की कथा, रहस्य की कथा सुनो रे, सोनो, सोनो, नो, सेवन नो, सोनो। तो रहस्य कथा को क्या करते हैं? सुनो, सुनो, सेवन नो, सुनो, सुनो। और क्या कह रहे हैं? सबसे बहुत बेहतरीन ट्रिक है, सब अजान एक सुनान। अगर देखें, सब अजान माने जिनको ज्ञान ना हो और एक सुजान माने जिसको अच्छी तरह से ज्ञान हो। तो सब अजान का और एक सुजान का बयान, बान बुक हमको लोग बयान क्या है? बराबर होता है, इक्वल टू होता है, बराबर होता है। यानी कि सब अनजान लोग कोई बात कहें और एक सुजान व्यक्ति कह दे, तो जान जाओ क्या है, दोनों का बयान बराबर है, दोनों की बात बराबर है। यानी कि सब अजान और एक सुजान दोनों बराबर हैं, है ना? तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक की सहायता से आप केवल याद करिए और इसको कोई अपने हृदय में ना ले ले और किसी राजनीतिक पार्टी वगैरह गतिविधि से ना इसको जोड़िए, केवल याद करने के लिए ये सब है ना? तो क्या कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी क्या होता है? बिल्कुल अच्छा सा होता है, रहस्य कथा सुनो रे, और सौ अजान और एक सुजान क्या होते हैं? सौ अजान पर एक सुजान का बयान क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है। बयान से 92 हो जाएगा, है ना? इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे राधा कृष्णदास जी की बात करें, तो निस्सहाय हिंदू 1890 में इन्होंने उपन्यास लिखा। कैसे याद करेंगे? तो देखिए राधा कृष्णदास जी की बात करें, तो राधा कृष्णदास क्या करते हैं? बोले भाई देखो, राधा कृष्णदास जी कितने जो निस्सहाय हिंदू थे, कितने? बोले 90 निस्सहाय हिंदुओं की सहायता करते हैं। और निस्सहाय हिंदू जी की, हिंदू उपन्यास की बात करें, तो यह पहला उपन्यास है जिसमें जो है सांप्रदायिक, मुस्लिम संप्रदाय की बात की गई है, गोवध का निषेध आदि किया गया है ना? तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा ट्रिक से, क्या कि राधा कृष्णदास क्या करते हैं? निस्सहाय हिंदू की, 90 निस्सहाय हिंदू की सहायता करते हैं। तो 90 से हो गया 1890, निस्सहाय से हो गया निस्सहाय हिंदू, राधा कृष्णदास से हो गया राधा कृष्णदास, है ना? तो राधा कृष्णदास क्या करते हैं? 90 निस्सहाय हिंदू की सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। अगले उपन्यासकार ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामा स्वप्न 1888। कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक बना लीजिए कि ठाकुर जगमोहन क्या करते हैं? श्यामा का स्वप्न देखते हैं तो क्या करते हैं? इकट्ठे अट्ठास करने लगते हैं, आठ 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 अट्ठास, अट्ठास माने होता है हंसी, और ऐसी हंसी जिससे क्या बताते हैं, अट्टालिका तक हिल जाए, उसे कहते हैं अट्ठास। तो ठाकुर जगमोहन क्या करते हैं? जब श्यामा का स्वप्न देखते हैं तो अट्ठास करने लगते हैं। इससे आप याद कर लीजिएगा। आगे जो बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, लज्जा राम मेहता जी, और लज्जा राम मेहता जी ने 5 उपन्यास यहाँ पर जिनको हम लोग पढ़ेंगे इनके द्वारा लिखा गया, जिनमें पहला है धूर्त रसिक लाल 1889, स्वतंत्र रमा प्रतंत्र लक्ष्मी 1899 में, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907, आदर्श हिंदू 1914। कैसे याद करेंगे? तो क्लू बनाइएगा, क्लू क्लू क्या बना गया कि जो लज्जा है ना, जो व्यक्ति में जिस व्यक्ति में लज्जा है, शर्म है,
वो धूर्त क्या नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, वो स्वतंत्र नहीं रहेगा, है ना? क्योंकि लज्जा के कारण कोई काम नहीं करेगा, है ना? ऐसा काम जिससे उसे लज्जित होना पड़े। तीसरा चीज़ क्या है, वो व्यक्ति आदर्श रहेगा, लज्जा रहेगी तभी तो आदर्श रहेगा। और कोई बिगड़ा व्यक्ति है, उसमें लज्जा है, तो समझ लीजिए उसका सुधार हो जाएगा, और अगर सुधार हो जाएगा तो आदर्श हिंदू हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि लज्जा वाला व्यक्ति धूर्त नहीं होगा, लज्जा वाला व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा, लज्जा वाला व्यक्ति आदर्श दंपति की तरह रहेगा, लज्जे वाला व्यक्ति बिगड़ भी गया तो उसका सुधार हो जाएगा, और आदर्श हिंदू, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू दोनों लज्जाराम मेहता जी के हैं। तो लज्जा में क्या करेगा, बोले लज्जा में व्यक्ति धूर्त नहीं होगा, लज्जा में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा, लज्जा में व्यक्ति क्या करता, आदर्श दंपति रहेगा, दिखेगा भी, और बिगड़े का सुधार भी होगा लज्जा में, और लज्जा में व्यक्ति आदर्श हिंदू रहेगा। अब आपने इनके उपन्यास को जान लिया। अब इनके सन भी कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं, और कभी-कभी मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि इसको मैच करिए क्रम। तो उसके लिए देख लीजिए, धूर्त क्या है? बोले क्या होता है? नवासी, हैं? बिल्कुल नवासा, नवासा, है ना? तो नवासी क्या होता है? नवासा। धूर्त क्या होता है? बिल्कुल नवासा होता है, नवासा। यानी कि हमेशा नई-नई धूर्तता करता रहता है, नवासा, नवासी, है ना? धूर्त, नवासा, धूर्त, नवासा है, नवासा है, तो नवासी कर लीजिएगा। आगे देखिए, स्वतंत्र और परतंत्र लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? बिल्कुल, कितना भी 99 जतन आप कर लीजिए, लेकिन आप क्या करेंगे, लक्ष्मी जो होती हैं वो स्वतंत्र हो जाती हैं। कभी-कभी देखे होंगे ना, ढेर सारा पैसा हम लोग बचा के रखते हैं, तमाम प्रकार से उसको बैंक में डाल दिए, फिक्स कर दिए, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, लेकिन 99 जतन करने के बाद भी जो लक्ष्मी है वो क्या हो जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं, यानी कि खर्च हो जाती हैं। तो 99 जतन करने के बाद भी लक्ष्मी खत्म हो जाती हैं। आदर्श दंपति कौन है? बोले 2, 2, 4, हम 2 हमारे 2 बराबर हो गया 4। एक ट्रिक है भैया, है ना? तो 2, 2, 4 आदर्श दंपति, बोले 4 कौन? 2 हम हो जाए मियाँ बीबी, और 2 बच्चे, एक लड़का हो जाए, एक लड़की, ठीक है ना? तो ये बहुत आदर्श दंपति होगी, ये केवल ट्रिक है। आगे देखें, बिगड़े का सुधार की बात करें, तो बिगड़े का सुधार कब होगा? बोले बिगड़े का सुधार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुख साथ होगा। तो बिगड़े का सुधार होगा तो सती सुख होगा, तो सुख क्या होगा? बोले साथ होगा। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति क्या है, बिगड़ा है, और उसका अगर सुधार हो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? सुख होगा। तो 7 से याद कर लीजिएगा, 1907। आदर्श हिंदू की बात करें तो देखिए, जो आदर्श हिंदू माना जाता है, कह रहे हैं क्या करता है, वो 14 कोसी परिक्रमा करता है। कहाँ पर? अयोध्या में जाके। कब? जब यही दीपावली का वो आता है, पर्व आता है, उसी के आसपास अयोध्या में एक 14 कोसी परिक्रमा होती है। तो आप लोग इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि जो आदर्श हिंदू है वो क्या करता है, अयोध्या में जाता है, 14 कोसी परिक्रमा करता है। बस बन गया। धुर्त क्या है? नवासा है, नवासा है, यानी कि नवा-नवासा काम करता रहता है जो धूर्त है। दूसरा, लक्ष्मी को कितना भी 99 प्रयत्न कर लो, 99 यत्न कर लो, लेकिन वो स्वतंत्र हो जाएँगी, खर्च हो जाएँगी। आदर्श दंपति क्या होती है? हम 2 हमारे 2, यानी कि 4 लोग। बिगड़े का सुधार कब होगा? तो उसको सुख मिलेगा, उसके साथ होगा। बिगड़े का सुधार होगा तो उसके साथ सुख होगा। और आदर्श हिंदू क्या करता है? 14 कोस की परिक्रमा करता है। अगले जो उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी, और किशोरीलाल गोस्वामी जी के कुछ उपन्यास आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना? जिनमें 8 उपन्यास हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला बात करें तो लौंगलता व आदर्श बाला 1890 में। दूसरा है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 में। लीलावती व आदर्श सती 1901 में। चपला व नव्य समाज 1903 में। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1906 में। पुनर्जन्म व सौतिया डाह 1907। माधवी माधव और मदन मोहनी 1909। अंगूठी का नगीना 1918। कैसे याद करेंगे? तो देखें, सबसे पहले ट्रिक बना लीजिएगा, किशोरी। यहाँ से हम लोग किशोरी ले लेते हैं, इन्हीं की किशोर किशोरी सबके घर में होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन भाई इसको अन्यत्र मत आप लीजिएगा। तो किशोरी जो होती है ना? तो आप इसको ट्रिक बना लीजिएगा कि किशोरी क्या होती हैं। सबसे पहले तो देखिए, बिल्कुल लौंगलता पसंद करती हैं खाना, है ना? और क्या करते हैं? बिल्कुल कुसुम यानी कि फूल को बहुत पसंद करते हैं। किशोरी बिल्कुल क्या होती हैं? एकदम आदर्श होती हैं, चपला और चंचला होती हैं, है ना? और क्या होती हैं? तरुण तपस्विनी होती हैं, यानी कि युवावस्था से ही वो क्या करने लगती हैं?
तपस्विनी बन जाती हैं। आपने देखा होगा ढेर सारी कन्याओं को जो कि क्या करती हैं, पढ़ाई के दौरान बहुत पूजा करती हैं, जब तक शादी-उदी नहीं होती है ना? बहुत पूजा-पाठ करती रहती हैं। तो तरुण तपस्विनी होती है कौन? किशोरी। आगे क्या होता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखती हैं कि 7 जन्म हो जाए, सातों जन्म, है ना? और क्या करती हैं, जो किशोरी होती हैं बिल्कुल वो मदन मोहिनी होती हैं, है ना? और क्या करती हैं, अंगूठी नगीने वाला अंगूठा पहनती हैं, नगीने वाला अंगूठा। जब अंगूठी पहनेंगी ना देखिएगा तो उसमें एक नग जड़ा रहेगा, नग वाला, नग उनको बहुत पसंद होता है। तो एक ट्रिक है भाई, है ना? इसका वास्तविकता से कोई संबंध हो या ना हो, है ना? बस आपको दिमाग में रखना है। किशोरी कौन? बोले लवलता को पसंद करते हैं। किशोरी कुसुम को पसंद करती हैं, कुसुम कुमारी होती हैं। किशोरी क्या बताए, चपला और चंचला होती हैं। किशोरी क्या होती है, तृण अवस्था से तपस्विनी का काम करती हैं, तपस्विनी होती हैं और पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं और मदन मोहिनी होती हैं और अंगूठी का नगीना उनको बहुत पसंद होता है। तो इससे आप इनके उपन्यास को याद कर सकते हैं कि किशोरी के, है ना? अब देखिए कैसे याद किया जाए, लौंगलता का वर्ष क्या है? 90, है ना? तो लौंगलता किशोरी क्या करती हैं? लौंगलता क्या करती हैं? 90, 90, 90, है ना? 90, 90, 90, 90, है ना? 90, 90 क्या करते हैं? 90, 90, 90, 90 दिन क्या करती हैं वो? लौंगलता खाती है ना? 90, 90, 90, ठीक है? और कुसुम क्या है? 89, 89। देखिए कुसुम देखे होंगे ना, 89, 89, नए 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 कुसुम चाहिए। फूल देखे होंगे ना, नए नए फूल चाहिए। और आगे देखेंगे लीला क्या है? एक है ना? तो लीला देख रहे होंगे, लीलावती एक होती है, उनकी एक लीला होती है, एक लीला, एक एक लीला, एक लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? कि आदर्श बन के रहें, ठीक है ना? एक लक्ष्य क्या है? आदर्श। चपला और चंचला होती हैं, है ना? चपला में 3 शब्द है तो 3 बना लीजिएगा, चपला 3, 3, 3। तीसरी बात क्या है? 3 बना लीजिएगा, चपला होती है ना? 3, 3 यहाँ चपला में 3। तड़ तपस्विनी आपने देखा होगा कि तपस्विनी क्या होती है, मतलब बचपन से ही पूजा पाठ करती हैं, है ना? क्या बोले, 6 6 दिन में 6 दिन में 1 दिन, है ना? 6 दिन में 1 दिन, 6 6 अच्छे-अच्छे आप कर सकते हैं, अच्छे होते हैं और 6 दिन में 1 दिन पूजा करते हैं, 6 6 ठीक है ना? 6 और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म में क्या करें, फिर एक साथ रहें, एक साथ इसी परिवार में जन्म लें, एक साथ पुनर्जन्म, एक साथ, साथ साथ कर लीजिएगा, साथ-साथ हो। और मदन मोहिनी होती हैं, 9 9 9 9 9। तो देखिए मोहिनी होती है रूप उनका, तो नया-नया रूप, नया-नया, है ना? नए-नए, अब देखिए कपड़े परिधान आदि में भी बहुत विश्वास रखते हैं किशोर-किशोरी। तो नए-नए कपड़े पहनते हैं, इसलिए क्या करते हैं, मदन मोहिनी लगते हैं। और अंगूठी में 18 नग, है ना? अंगूठी में 18 नग लगवाते हैं। तो इससे आप याद करने का प्रयास करिएगा कि जो किशोरी होती है बिल्कुल नवलता को पसंद करती हैं और क्या करती हैं, कुसुम को पसंद करती हैं। उसके अलावा चपला और चंचला होती हैं, है ना? लीलावती होती हैं, आदर्श होती हैं, आदर्श होने का लीला करती हैं और तरुण बचपन से ही तपस्वी का काम करती हैं, है ना? पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं और मदन मोहिनी होती हैं और अंगूठी का नग उनको बहुत पसंद होता है। आगे देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की बात करें, तो यही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं जिनकी हम लोगों ने 2 नाटक भी पढ़े थे। कौन? कौन? प्रदमन का जो प्रणय होता है वो अयोध्या में होता है। तो यही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं जिनके 2 नाटक हम लोगों ने ठीक से पढ़ा था। तो उनके 2 उपन्यास भी हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। जिनमें पहला उपन्यास है अधकिला फूल 1907 में, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में। कैसे याद किया जाए? तो आप एक ट्रिक बना लीजिए, क्या? बोले अयोध्या में क्या है? बोले अयोध्या में क्या है? फूलों का, अधखिले फूलों का ठाठ लगा हुआ है ना? अयोध्या में क्या है? अधखिले फूलों का ठाठ लगा है, बिल्कुल एकदम भरा पड़ा हुआ है ना? तो अधखिले फूलों का ठाठ कहाँ पे? बोले अयोध्या में लगा हुआ। तो अधखिले से हो गया अधखिला फूल, है ना? 1907 में। तो आप कह सकते हैं कि सभी फूल अधखिले हैं, कब बताए? 7, एक साथ अधखिले हैं, 7 7, है ना? या आप कह सकते हो 7 फूल अधखिले हैं, जैसे आपको याद हो जाए। और ठेठ हिंदी का ठाठ एकदम बिल्कुल क्या लगा है? ठेठ 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 ठा ठा ठा। तो देखो 9 9 9 9, नए 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 क्या है? बोले नए नए अधखिले फूलों का एकदम ठाठ लगा हुआ है, ठाठ लगा है, ना ना ना, ना से 99। बस ऐसे-ऐसे कर लीजिए, या आप कह सकते हो 9-9, है ना? 9-9 9-9, अंतिम अंक ले लिए 9-9। तो 9-9 माने नए-नए, 9-9 क्या होता है? ठाठ लगा है, 9-9। आप बना लीजिए एक ट्रिक, क्या बन गया कि अयोध्या में क्या होता है कि 7 प्रकार के अधकिले, है ना? 9-9 फूलों का, 9-9 फूलों का, नए-नए फूलों का ठाठ लगा है ना? जैसे आपको याद हो जाए।
आगे है ब्रजनंदन सहाय, सौंदर्योपासक, राधाकांत। तो इनके द्वारा 2 उपन्यास लिखा गया, सौंदर्योपासक और राधाकांत। तो ब्रजेंद्र सहाय की बात करें तो क्या है, बताया कि सौंदर्योपासक हैं, सौंदर्य के उपासक हैं, है ना। और दूसरा क्या है, राधाकांत के दास हैं। तो देखिए कोई व्यक्ति क्या होता है जो सौंदर्य का उपासक होगा दोबारा नहीं होगा, सौंदर्यता की उपासना एक बार लोग करते हैं, दोबारा नहीं करते हैं। तो इसे याद कर लीजिएगा, सौंदर्य उपासक कब बोले, दोबारा नहीं, दोबारा नहीं। और राधा कांत क्या है, तो राधा कांत क्या है, राधा कांत 18 के हैं, 18 साल के हैं, 18 साल के हैं, इसे याद कर लीजिएगा। मनन द्विवेदी, राम लला, राम लाल क्या है, 17। अब कैसे याद करेंगे, देखिए मनन, मनन कर लीजिए, मनन करते हैं कौन, बोले मनन करते हैं, करिए किसका, बोले राम का। कब करिए, बोले एक साथ, एक साथ क्या करिए सब लोग, राम का मनन करिए, राम लाल का मनन करिए एक साथ। एक साथ से हो गया एक साथ यानी कि 17, क्या करिए, मनन करिए, सो गया मनन द्विवेदी। रामलाल का हो गया रामलाल, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो सब लोग क्या करिए, एक साथ राम का मनन करिए, इसे आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे है राधिका रमण प्रसाद सिंह की बात करें तो वन जीवन व प्रेम लहरी 1916 में लिखा गया उपन्यास है। कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक बना लीजिए, क्या कि क्या बोले, है ना। देखिए जब कोई व्यक्ति रमण कब करेगा, जब वो 16 होगा, 16 साल का होगा, एक छोरा है, वो क्या करता है, वन में क्या करता है, प्रेम लहर करता है, वन में रमण करता है। कहाँ रमण करेगा, बोले वन में, और प्रेम के लिए प्रेम लहर करता है, कौन, बोले छोरा, छोरा। तो बस याद कर लीजिए कि वन जीवन व प्रेम लहरी 1916 में राधिका रमण। रमण कहाँ करेंगे, वन जी में। कब करेंगे, प्रेम लहर करेंगे, कौन करेगा, छोरा करेगा, छोरा, छोरा को आप कर लीजिएगा, छोरा। अब देखिए कुछ विशेष बातें हैं उपन्यास से संबंधित, जिन्हें हम लोग देखेंगे कि अवधर सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जो ठेठ हिंदी का ठाठ है, उपन्यासों को, है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, उपन्यासों का, यानी कि उपन्यासों को मुहावरे का पाठ पुस्तक कहते हैं, जिसको ठेठ हिंदी ठाठ को उपन्यासों का मुहावरा कहते हैं। आगे बात करें राधा कृष्ण दास कृत जो निस्सहाय हिंदू है, हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, और यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया है। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। किशोरी लाल गोस्वामी जी की बात करें तो इनकी जो कृति है, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889, कुसुम नवा नवासी ना, नवा नवासी चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, ये एक वैश्या के जीवन पर आधारित उपन्यास है ना। किसके ऊपर, बताइए, एक वैश्या के जीवन पर आधारित उपन्यास लिखा है। आगे किशोरी लाल गोस्वामी का को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना जाता है। किसका, बोले हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसको, किशोरी, किशोरी, है ना। किशोर प्रथम आता ही है, इतिहास भी देखे होंगे, पहले किशोर अवस्था आएगी, इसके बाद तब कुछ आएगा ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। डॉक्टर गोपाल राय एवं पंडित बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो इनके अनुसार हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं कौन, बालकृष्ण भट्ट। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला उपन्यास, गोपाल ने कहा कि बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। अब आगे देखिए, प्रेमचंद पूर्व कुछ हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं जिन्हें याद करना बहुत जरूरी है। अभी आपने क्या पढ़ा था कि उपदेशिक उपन्यास पढ़ा था, जो समाज को उपदेश दिए हैं। तो अब हम लोग ऐतिहासिक उपन्यासकार देखेंगे, जिनमें पहले उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, हृदय हरड़ी व आदर्श रमड़ी 1880, दूसरा है तारा 1902, तीसरा है राजकुमारी 1902, चौथा है कनक कुसुम व मस्तानी 1903, चौथा है लखनऊ की कब्रवास शाही महलसरा 1918 में, और जो बात करें हम लोग अगला उपन्यास सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हालाहल 1905 में लिखा गया। अब इन सभी उपन्यास को कैसे याद करें, बड़ा कठिन होता है। तो क्लू बनाया जाए क्या, इस किशोरी, एक बार फिर किशोरी बनाएंगे, वही किशोरी जो लोग लता पसंद करती हैं, है ना, वही किशोरी जो चपला और चंचला होती हैं, वही किशोरी, है ना, जिनको हम लोग आप पढ़ रहे थे कुसुम, जिनको पसंद होता है। तो उन्हीं उन्हीं किशोरी के बारे में ढेर सारी चीज़ें हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि जिसको लवणता पसंद था, जो क्या करती है, कुसुम कुमारी होती है ना, और जो चपला होती है, जो तरुण तपस्विनी होती है,
जो पुनर्जन्म विश्वास करती है ना, मदन मोहनी होती है, अंगूठी का नगीना जिसको पसंद होता है, उसी किशोरी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ऐतिहासिक उपन्यास क्या है? देखिए, जो किशोरी होती है, यानी कि किशोर किशोरी क्या होते हैं? हृदय हरणी होते हैं, हृदय को हरते हैं। देखिए, जितने भी किशोर किशोरियाँ हैं, सब क्या करते हैं? अपने माता पिता के हृदय को हर लेते हैं। तो हृदय हरणी कौन? बोले किशोरी। तारा होते हैं 2, किसके? दोनों आँखों के तारा होते हैं। तो 2 से हो गया, 2 तारा होते हैं। राजकुमारी होती हैं दोनों के, किसके? बोले माता-पिता की राजकुमारी होती है। कौन? किशोरी। आगे कनक कुसुम व मस्तानी। कनक कुसुम, काव से कनक में 3 शब्द है, तो यहाँ भी 3 कर लीजिएगा। कि उनको 3 कदम कनक सुमन दिए गए हैं। कनक माने सोने के 3 सुमन दिए गए हैं। यानी कि वो जो कुछ कह देती हैं उनको मिल जाता है, तो 3 कनक सुमन रखती हैं। और लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। तो लखनऊ के कब्र और शाही महल सरा कितना? बोले 18 है। लखनऊ में महल सरा की बात करें, कब्र की बात करें तो 18 है। आगे बात करते हैं, सुल्ताना रज़िया भी किशोरी थी, है ना? और क्या करते थे? इनके पास 5 महल था। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं कि जो किशोरी होती है, बिल्कुल हृदय को हरने वाली होती है और रमणी होती है ना? और नई-नई जगह पे घूमती है, नो, 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 नो करती रहती है हमेशा, नो, 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 90, 90, 90, 90 को नए-नए कर लीजिए, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, है ना? तो आप क्या कर ले सकते हैं कि जो किशोरी होती हैं, वो क्या होती हैं? हृदय को हरने वाली होती हैं। और क्या करती हैं? रमणी होती हैं, आदर्श रमणी होती हैं। नए-नए जगह घूमना चाहती हैं, कहती हैं पापा हमें यहाँ घुमा दो, पापा हमें वहाँ घुमा दो। तो आदर्श रमणी हैं। एक ट्रिक बना लीजिएगा कि जो किशोरी होती हैं, हृदय को हरने वाली होती हैं और क्या होती हैं? नए-नए जगह पर, नई-नई जगह पे रमण करना चाहती हैं, घूमना चाहती हैं, है ना? इससे आप याद कर लीजिएगा, आदर्श रमणी हो गई। तारा है, बोले कहाँ? बोले दोनों आँखों का तारा है। तो तारा से हो गया दोनों आँखों का तारा। राजकुमारी है किसकी? बोले दोनों की, माता-पिता की, दोनों की। और करण कनक 3 कनक कुसुम रखते हैं, कनक कुसुम व मस्तानी। और लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। तो लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा देखने के लिए कितनी? बोले 18 किशोरी जाती हैं और वहाँ पे देखते हैं कि 18 महल है। रज़िया सुल्ताना भी एक किशोरी हैं और उनके पास 5 महल है। तो इस प्रकार से इस ट्रिक की सहायता से आप इन सभी उपन्यास और इनके प्रकाशन वर्ष को आसानी से याद कर सकते हैं। अगले उपन्यासकार हैं गंगा प्रसाद गुप्त। और गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा 3 उपन्यास लिखे गए हैं। पहला पृथ्वीराज चौहान 1902 में, दूसरा कुंवर सिंह सेनापति 1903 में और तीसरा है हमीर 1904 में। कैसे याद किया जाए? तो ट्रिक बना लीजिए कि गंगा के प्रसाद यानी गंगा की कृपा से पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? 2 बार राजा बनता है। और उसके पास क्या होता है? कुंवर सेनापति जैसे 3 सेनापति होते हैं। और क्या हो जाता है? वो हमीर बन जाता है। कहाँ का? बोले 4 बार हमीर बनता है, 4 बार क्या करता है? अमीर बन जाता है। इसे आप याद कर लीजिएगा, गंगा प्रसाद की कृपा से पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? 2 बार राजा बनता है और 3 सेनापति उसको मिलते हैं और 4 बार क्या होता है? अमीर हो जाता है। तो इसे आप आसानी से याद करने का प्रयास कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है कि आप इसके पीछे पड़ जाएँ, है ना? आगे देखें, जयराम दास गुप्त जी की बात करें तो इनका पहला उपन्यास है कश्मीर पतन 1907 में, दूसरा है माया रानी 1908 में, तीसरा है नवाबी परिस्तान या वाजिद अली शाह 1908 में और अगला है कलावती 1909 में। कैसे याद करें? तो ट्रिक बना लीजिए कि जयराम दास गुप्त क्या कहते हैं? कह देते भाई देखिए, जो कश्मीर का पतन है उसके लिए 7 दीजिए। तो 7 से हो गया कश्मीर पतन 1907। माया रानी क्या करती है? माया रानी क्या करती है? के पास 8 लोग हैं। 8 लोग, 5 से हो गया उपन्यास, 8 से हो गया 1908 में। तो महारानी के पास कितने? बोले 8 लोग हैं। नवाबी परिस्तान व आजिद अली के साहब जी कितने लोग हैं? बोले 8 इनके पास भी हैं। और कलावती के पास कितने? बोले 9 लोग हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा कि जयराम गुप्त क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, कश्मीर का पतन हो रहा है, उसके पतन में साथ दो। क्या करो? साथ दीजिए। तो महारानी के पास 8 हैं लोग, 8 लोग हैं। नवाबी परिस्तान या वाजिद अली शाह के पास 8 हैं और कलावती के पास 9 हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना? आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए, रामनरेश त्रिपाठी जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है वीरांगना। तो कैसे याद करेंगे? ट्रिक बना लीजिए कि रामनरेश त्रिपाठी क्या करते हैं? वीरांगना पर 11 उपन्यास लिखते हैं। इससे आप आसानी से आपको याद हो जाएगा कि रामनरेश त्रिपाठी क्या करते हैं? वीरांगना पर 11 उपन्यास लिखते हैं। और यही रामनरेश त्रिपाठी है जिन्होंने 2 बड़े प्रसिद्ध नाटक भी लिखा है, जिनमें क्या है? एक सुभद्रा है, दूसरा जयंत है।
है ना? तो सुभद्रा कब 1942 में लिखा था और जयंत 1934 में लिखा था। सुभजा, हम लोग पढ़े थे ना कि रामदेव क्या कहते हैं, सुभजा, सुभद्रा और जयंत 2 इनके नाटक हैं। और यहाँ पर क्या है, रामदेव त्रिपाठी का वीरांगना नाटक है जो कि 1911 में लिखा गया है। तो अब ट्रिक बना लीजिएगा कि रामदेव त्रिपाठी जो है क्या करते हैं कि वीरांगना पर 11 उपन्यास लिखते हैं। आगे है मथुरा प्रसाद शर्मा जी और इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है नूरजहाँ बेगम व जहांगीर। तो देखिए जब आगरा में कौन है, शाहजहाँ है। कौन? आगरा में शाहजहाँ, तो मथुरा में नूरजहाँ। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। और कितनी बार बताए, 5 बार गए। तो आगरा में शाहजहाँ, तो मथुरा में कौन, नूरजहाँ व जहांगीर। इसे याद कर लीजिएगा। मथुरा से हो गया मथुरा प्रसाद शर्मा, नूरजहाँ बेगम व जहांगीर 1905 में लिखा गया उपन्यास है। यानी कि 5 बार वहाँ पर गए। आगे बात हम लोग करते हैं ब्रजनंदन सहाय जी की। तो लालचीन 1916 में लिखा गया उपन्यास इनका। कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक बना लीजिए कि ब्रजनंदन सहाय का सोरा, सोरा माने लड़का होता है, क्या है, लालची ना है, लालची ना है ना? बस ट्रिक आपकी बन गई कि ब्रजनंदन सहाय का छोरा माने लड़का लालची ना है, लालची ना है। तो लालची से हो गया लालची, ना से हो गया लालची। तो आप ट्रिक बना सकते हैं कि ब्रजनंदन सहाय का छोरा जो है लालची ना है। ठीक है ना? इससे आप आसानी से याद हो जाएगा। ये भी आप कह सकते हो ब्रजनंदन सहाय का सोरा जो है लालचीन है, लालचीन है। जैसे भी आपको याद हो जाए कर लीजिएगा। अगले जो उपन्यासकार हैं मिश्र बंधु, वीरमणि 1917 में। तो ट्रिक बना लीजिए। क्या करते हैं मिश्र बंधु, क्या करते हैं, वीरमणि उपन्यास क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। मिश्र बंधु में 3 भाई हैं ना, श्याम सुख गणेश। तो तीनों भाई क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, वीरमणि उपन्यास को लिखते हैं। तो एक साथ से हो गया 1917, वीरमणि से हो गया वीरमणि और मिश्र बंधु से हो गया मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु द्वारा एक लिखा गया था, आपने देखा था नाटक में भी, एक नाटक था जिसका नाम था नेत्रोन्मिलन, है ना? तो नेत्रोन्मिलन किसका, मिश्र बंधु का। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल वीरमणि है। ठीक है, इससे आप याद कर लीजिएगा, आसानी से याद रहेगा। आगे बात करें श्याम सुंदर बैद की, तो पंजाब पतन, पंजाब का पतन कौन, बोले श्याम सुंदर देखे हैं। कौन, श्याम सुंदर बैद देखते हैं। आगे कृष्ण प्रसाद सिंह की बात करें तो वीर चूड़ा सिंह, वीर चूड़ा सिंह, वीर चूड़ा सिंह। तो कृष्ण प्रसाद सिंह क्या है बताए, वीर चूड़ा सिंह है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें उपन्यास से संबंधित है जिनमें निस्सहाय हिंदू हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि बताई गई है। किसकी, निस्सहाय हिंदू की। दूसरा है देवकीनंदन खत्री यानी कि खन्नी को तिलस्मी अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तो देवकीनंदन खत्री क्या है, तिलस्मी और अयारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास जो है निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है चंद्रकांता 1888, दूसरा है चंद्रकांता संतत 1896 और इसका 24वां भाग आता है कब, 1996 में। नारेंद्र मोहनी 1893 में, बीरेंद्र वीर 1995 में, कुसुम कुमारी 1899 में, काजर की कोठरी 1902 में, अनूठी बेगम 1905 में, गुप्त गोदना 1913 में, भूतनाथ 1907 में, जिसके 6 भाग हैं जो कि अधूरा उपन्यास है। अब देवकीनंदन खत्री जी के सभी उपन्यास को कैसे याद किया जाए, एक क्लू बना लीजिए कि चंद्र कितने, बोले 88, संतति कितने, बोले 96, नारेंद्र मोहनी बोले 93, बीरेंद्र वीर 95, कुसुम कुमारी बोले 99, कुसुम कैसा होता, बोले 99 होता, तो 99 कर लीजिएगा। काजर की कोठरी 2 कोठरी होती है काजर की। अनूठी बेगम बोले 5 है। अगर किसी के पास क्या हो जाए कि 5 बेगम हो गया तो बड़ी अनूठी पहल हो जाएगी। गुप्त गोदना 13 गोदना, गोदना क्या होता है, गुप्त होता है। हर व्यक्ति अपना गोदना कहाँ गुप्त रखता है। भूतनाथ है ना, अधूरा रहता है, साथ साथ रहता है, उसका साथ अधूरा रहता है, किसी का साथ अधूरा हो जाता है तो भूत हो जाता है ना। तो इससे आप याद कर लीजिएगा कि चंद्रकांता क्या है, 28 करती है ना। और संतति क्या होती है, बिल्कुल 96 होती है, उल्टी सीधी होती है। तो नरेंद्र 93, वीर 95, तो नरेंद्र 93, 93, वीरेंद्र 95। ये 2 आप याद कर लीजिए, नरेंद्र 93, वीरेंद्र 95 में, कुसुम
नए नए होते हैं, कादर कोठरी 2 होती है, अनूठी बेगम। किसी को 5 बेगम हो जाए तो बड़ी अनूठी हो जाएगी। और गुप्त गोदना 13, 13 गोदना गुप्त हो जाता है, भूत क्या हो जाता है, अधूरा रह जाता है और साथ छूट जाता है ना? तो इसे आप याद करने का प्रयास करिएगा। अधूरा से अधूरा हो जाएगा, साथ से हो जाएगा 1907 में। किसके? देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यासों की ट्रिक है। अब देवकीनंदन खत्री के पुत्र जिनका नाम था दुर्गा प्रसाद खत्री, उन्होंने अपने पिता के उपन्यास भूतनाथ का जो शेष भाग था उसको पूरा किया था। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि इनके द्वारा लिखे गए जो जासूसी उपन्यास हैं। अब इन सभी उपन्यासों को कैसे याद किया जाए, तो थोड़ा सा क्लू बनाना पड़ेगा। क्या है गहमरी? किसी को गह के मार दिया गया है ना? अब मरी हुई क्या है? बता रहे हैं कि लाश, अद्भुत लाश है। जो अद्भुत लाश है तो अद्भुत खून उस पर दिखाई दे रहा है कि अद्भुत लाश, अद्भुत खून। तो क्या हो रहा है कि बेगुनाह व्यक्ति था और बेकसूर था। तो बेकसूर व्यक्ति का और खून अगर हो जाए तो खून क्या हो जाएगा? अद्भुत हो जाएगा और उसकी लाश भी बड़ी अद्भुत रहेगी। तो बेगुनाह का खून और बेकसूर का खून, अद्भुत लाश और अद्भुत खून बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी सर कटी है। लाश से क्या कटी है? सर कटी है। और उसका खूनी कौन है? जासूस की भूल है। यानी कि जासूस अभी पहुंच नहीं पा रहा है कि ये जो सर कटी हुई अद्भुत लाश वाला अद्भुत खून है, किसका? बेगुनाह और बेकसूर का। इसका खूनी कौन है? इसको जासूस अभी पता नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि सरकटी लाश जो है बहुत अद्भुत लाश है और अद्भुत खून हो गया है। किसका? कोई बेगुनाह और बेकसूर का, है ना? तो उसका खूनी कौन है? जासूस अभी पता नहीं पा रहे हैं, जासूस की भूल है। तो इस प्रकार से आप 2-3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। गोपाल राम गहरमरी जिन्हें कि क्या कहा जाता है, हिंदी में उपन्यासों का यानी जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक हैं। तो हिंदी का कानन डायल भी इन्हें कहा जाता है ना? गहमरी जी को कानन डायल कहा जाता है। हिंदी का कानन डायल गहमरी। आगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य उपन्यास जो हैं, औपन्यासिक रचनाएं भी आप देख सकते हैं, जिनमें उपन्यासकार और उनके उपन्यास। पहला है भुवनेश्वर मिश्र, पहला उपन्यास घराव घाट और दूसरा है बलवंत भूमिहार। कैसे याद करेंगे? तो भुवनेश्वर कहाँ का? बोले घराव घाट का भूमिहार है। तो बलवंत भुवनेश्वर क्या है? बोले भुवनेश्वर घराव घाट का भूमिहार है। तो भुवनेश्वर से हो गया भुवनेश्वर मिश्र, घराव से हो गया घराव घाट 1894 में लिखा गया और भूमिहार से हो गया बलवंत भूमिहार 1896 में। इसे आसानी से याद कर लीजिएगा। राधा चरण गोस्वामी की बात करें तो सौदामिनी, सौदामिनी क्या करती है? 91 बार राधा के चरणों में गिरती है। राधा चरण, राधा चरण के चरण में गिरती है, या कह सकते हैं राधा गोस्वामी के चरणों में सौदामिनी कितनी बार? बोले 91 बार गिरती है, 91 बार पढ़ती है। आगे बात करें कुंवर हनुमंत सिंह की तो चंद्रकला 1893 में। तो आप कह सकते हैं कुंवर हनुमंत सिंह ने क्या किया? चंद्र की 93 कलाएं देखी। चंद्र की कितनी? बोले चंद्रकला की 93 कलाएं देखी। कितनी चंद्रकला? बोले 93 चंद्रकला देखते हैं। कौन? हनुमंत सिंह, है ना? हनुमंत सिंह। यहाँ पे फिर जैनेंद्र किशोर गुलेनार 1907 में। कैसे याद करेंगे? तो किशोर क्या है ना? गुलेनार कहाँ पर? बोले साथ साथ रखता है। जो किशोर है वो क्या करता है? गुलेनार को साथ रखता है। तो गुलेनार से हो गया गुलेनार, साथ से हो गया 1907। कौन? बोले जैनेंद्र किशोर क्या करता है? गुलेनार को साथ रखता है। आगे गंगा प्रसाद गुप्त जी की बात करें तो लक्ष्मी देवी, है ना? तो गंगा प्रसाद गुप्त क्या करते हैं? लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देते हैं। बोले 10, है ना? गंगा प्रसाद के रूप में, गंगा के प्रसाद के रूप में लक्ष्मी दिए। कितना? बोले 10 लक्ष्मी दिए। कोई व्यक्ति है जो गंगा का प्रसाद लेता है, बदले में 10 लक्ष्मी दे देता है। ये ट्रिक है केवल याद करने के लिए, है ना? तो गंगा का प्रसाद लेते हैं, बदले में क्या कर देते हैं? 10 लक्ष्मी देते हैं, 10 रुपया दे देते हैं। अवध नारायण की बात करें तो बीमाता हैं। अवध नारायण, है ना? क्या है? एक छोरा है, छोरा अवध नारायण क्या है? उनकी बीमाता, बीमाता मतलब दूसरी माता है, सौतेली माता है। तो अवध नारायण छोरा के क्या है? बताए कि बीमाता हैं, बी माता है। कोई आता है अपना परिचय कराता है कि हम अवध नारायण जो छोरा यहाँ पर रहता है
उसकी क्या है, बी माता है, दूसरी माता है। इसे याद कर लीजिएगा। ब्रजेंद्र सहाय की बात करें तो राजेंद्र मालती 1897 में, अद्भुत प्रायश्चित 1901 में, अरण्यबाला 1915 में। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, ब्रजरंजन सहाय के पास कौन, बोले राजेंद्र और मालती क्या करते हैं, 1897 में आते हैं और अद्भुत तरीके से क्या करते हैं, है ना, अद्भुत तरीके से क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, अपना प्रायश्चित करते हैं। तो एक से हो गया 1901, एक बार प्रायश्चित करते हैं। किसके साथ आए हैं, बोले अरण्यबाला के साथ आए हैं। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि ब्रजनंदन सहाय कोई हैं और राजेंद्र और मालती क्या करते हैं, इनसे नाराज होकर के कहीं चले गए थे, है ना, 97 में। जो क्या करते हैं, आते हैं, फिर अद्भुत तरीके से एक बार क्या करते हैं, अपना प्रायश्चित करते हैं गलती को। क्यों? क्योंकि अरण्यबाला ने उनको क्या किया, समझाया था, है ना। क्या तो अरण्यबाला कितनी है, बोले 15 अरण्यबाला के साथ आते हैं और अद्भुत तरीके से एक बार क्या करते हैं, वो अपना जो है ना गलती है, अपना जो दुख है, अपना सुख है, उसको क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। आगे फिर देखिए, हनुमंत सिंह के बारे में लिखा गया है। कुंवर हनुमंत सिंह की जो चंद्रकला 1893 में हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का चित्रण किया गया है। अभी आपने पढ़ा था कि हनुमंत सिंह क्या करते हैं, है ना, चंद्रमा के क्या करते हैं, 93 कला को देखते हैं। कितने कला, 93 कला। तो उसमें क्या वर्णन किया गया है, हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। आगे बात करें तो पंडित बालकृष्ण भट्ट कृति 100 अजान एक सुजान, जो कि 1892 में लिखा गया है, हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। और इसकी ट्रिक हम लोग बनाए थे ना कि बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं कि 100 अजान और एक सुजान क्या है, दोनों का बयान क्या होता है, बराबर होता है। बयान 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 से हम लोग कहते हैं 92 92, है ना। तो दोनों का बयान 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 क्या है, बराबर है। 100 अजान एक सुजान, दोनों का बयान क्या है, बराबर है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का 100 अजान और एक सुजान 1892 में लिखा गया, हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।